नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 28 जनवरी और सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, ताकि आज के दिन पहुँच जाए। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों आज एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, ऐसा क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरा मैंने बनाया है वो पूरा का पूरा पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें देखो, क्वेश्चन पढ़िए आप पहले। भारतीय संविधान में हुए अंतिम 5 संशोधन बताइए। देखिए ये क्वेश्चन एक तो हमसे पूछा जा सकता है 101वां संशोधन, जो कि हमारे सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है। 101वां संविधान संशोधन था क्या? जीएसटी से रिलेटेड था। वो तो हमारे अलग से मेंशन किया हुआ है, तो वो तो अपन को इकोनॉमिक्स में अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। जीएसटी कल परसों मैंने जीएसटी काउंसिल भी पढ़ाई थी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हो वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों की कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि फैक्चुअल जो एग्ज़ाम होती है, जैसे अपनी प्री होती है ना, और इसके अलावा बहुत सारी एग्ज़ाम होती हैं कि 102वां संविधान संशोधन कौन सा था, 103वां कौन सा था, 4वां कौन सा था। जब आप ये संविधान संशोधन पढ़ोगे, अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। और लेटेस्ट जो हुए हैं, हम जब हमारा इंटरव्यू था तब ये क्वेश्चन बहुत प्रिपेयर करते थे, तब तक 104 हुए थे और अब 105वां भी हो चुका है। और ये जो मतलब 104 और 105, ये जो चारों पांचों संशोधन है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। सारे मतलब न्यूज़ की सुर्खियां बने थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मे भी अपने प्री की तैयारी भी हो जाएगी और एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, संविधान में हुआ अंतिम संशोधन कौन सा है, पहला संशोधन कौन सा है। 101वां तो लिखा ही हुआ है, और बाकी जब आप पढ़ोगे कि ये संशोधन कौन कौन सा है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ मैंने इन संशोधनों के नाम लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में अपन अगर आप कमेंट करते हो, तो इन सारे संशोधनों के बारे में हम 100 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। वो आप बताना कि आपको कौन सा संशोधन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो दोस्तों शुरुआत की आपको बताया 26 जैन थी कल परसों, तो उसी चक्कर में मैंने ये शुरुआत की थी। और उसी चक्कर में हिंदू में ये आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड कि अब तक हमारे संविधान में इतने संशोधन हो चुके हैं। मतलब आपको पता है कि हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, पहली बात तो। और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस चक्कर में ही हिंदू में आर्टिकल आया था कि भाई हमारे संविधान को लागू हुए इतने साल हो गए और हमने क्या खोया क्या पाया, मतलब हमने क्या क्या संशोधन किए, क्या कितना हमारा संविधान बदला, ये सब चल रहा था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मुझे भी लगा, पहले हमने तो कई बार पढ़ा था ये क्वेश्चन, मुझे लगा आपसे भी डिस्कस कर लेती हूँ इस तरह का क्वेश्चन कि भाई लेटेस्ट 4 संशोधन 5 संशोधन कौन से थे, हमें पता होना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज। और इनसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये वैसे पूछा जाएगा कि 101वां संविधान संशोधन इतना लिख देंगे, 102वां, 103वां, 104वां ऐसे ही लिख देंगे, और 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स अपन को इस पर लिखने होंगे, ठीक है। तो मैंने शुरुआत ऐसे ही करी है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया था, आप सबको पता है। लेकिन 26 जनवरी एक विशेष दिन हमारे पहले ही डिसाइड हो चुका था, आज़ादी से पहले, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इसे लागू किया। अच्छा ये बताइए कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं लागू किया गया? मतलब इस टाइम पे ही पूरा लागू क्यों नहीं किया गया? 26 जनवरी को ऐसा क्या था, है ना। आप सब लोगों को मोस्टली पता होगा, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ ली है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब दोस्तों अगर हम बात करें, हो सकता है कभी पहला संशोधन पूछ लिया जाए, तो 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ, तो पहला ही संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया। और वो किससे रिलेटेड था? जिसमें मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करके भाषण व अभिव्यक्ति की अधिकार को आम आदमी को दे दिया गया। मतलब पहले हमें जो 19वां मौलिक अधिकार था, उसमें हमें भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, तो पहला ही संविधान संशोधन इसमें किया गया, और इसमें भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार को 19वें मौलिक अधिकार में ऐड कर दिया गया। तो आप ये पहला संविधान संशोधन में भी दोस्तों कभी पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा याद रखना है इसको, ठीक है। 26 जनवरी 1922 तक संविधान लागू होने तक संविधान में कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो निम्न प्रकार हैं। आज हमने कौन सा, मतलब 26 जनवरी 1922 में पहुंच चुके हैं हम, और लागू 2022 में पहुंच चुके हैं हम, और लागू हुआ था हमारा संविधान 1950 में। तो इतने सालों की यात्रा में दोस्तों हम अपने संविधान को 105 बार बदल चुके हैं। मतलब 105 नई चीज़ें हम हमारे संविधान में ऐड कर चुके हैं।
मतलब चीज़ें तो बहुत सारी ऐड कर चुके हैं, उनके लिए संविधान संशोधन 105 बार ऐड कर चुके हैं, जो कि निम्न प्रकार है। निम्न मतलब सारे नहीं लिखे मैंने, 100 से लेकर 105 तक लिखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे संविधान में 100वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। 2015 में हमारा 100वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। और ये संशोधन मुझे याद है दोस्तों, 2016 की प्री थी या 15 की प्री थी, उसमें हमसे पूछा भी गया था कि 100वां संविधान संशोधन क्या था। ठीक है, तो मतलब 100वें के बारे में हमें इतना ही याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उससे रिलेटेड था, जो 2015 में हुआ था। फिर सबसे ऐतिहासिक जो संविधान संशोधन हुआ है वो 2016 में हुआ। आप सबको पता है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी 2016 में 1 जुलाई 2016 से जीएसटी हमारे संविधान में लाया गया, और 1 जुलाई 2016 से जीएसटी देश में लागू हो गया था। तो जो 101वां, तो मतलब जीएसटी पैसों से ही रिलेटेड है दोस्तों, और याद रखिए 101 है ना, मतलब शगुन माना जाता है 101 का। तो 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड होगा? जीएसटी से। फिर 17 में कोई संशोधन नहीं किया हमने, और 18 में 102वां संविधान संशोधन 18 में किया। और 18 में क्या किया हमने इस संशोधन के द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज का गठन किया गया, और इसके लिए अनुच्छेद 338B इस संशोधन के द्वारा हमने जोड़ा। हमने पिछड़ा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ना, पिछड़े वर्ग के लिए हमने अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण किया और उसे संवैधानिक दर्जा दिया। पहले में मतलब आयोग हुआ करता था, बट संवैधानिक दर्जा नहीं था। तो इन लोगों की मांगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया गया। अनुच्छेद किसके तहत किया गया? 338 के तहत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था अनुच्छेद 338B भी, और यह संविधान संशोधन भी, जिसे हमने बोला 102वां संविधान संशोधन। और कब किया गया अल्पसंख्यक आयोग का गठन? 2018 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहोगे तो जीएसटी तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, जीएसटी के बारे में तो कुछ नहीं छोड़ना। भारत और बांग्लादेश एग्रीमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पुराना हो चुका है। ठीक है, लेकिन 102वें के लिए मैं बोलूँगी कि अगर चाहे आप कहोगे तो मैं बना दूंगी, और चाहे आप कहो तो अपने स्तर पे स्पेशल है ना बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन बनाया गया है उसके बारे में 50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स कम से कम तैयार कर लेना, और 102वां संविधान संशोधन के बारे में मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। 103वां संविधान संशोधन, इसमें इकोनॉमिक, आप सबको पता ही है इसके द्वारा क्या हुआ था। ये 2019 में हुआ था, और ये मतलब स्वर्ण जातियों के लिए ऐतिहासिक कदम हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया। मतलब जो कि जनरल क्लास में आते हैं, जनरल क्लास में जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को क्या किया गया? 10% का आरक्षण दिया गया। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 103वें अनुच्छेद के द्वारा। और इसके लिए दोस्तों आपको पता है, अब हमारा जो संविधान में वो हो गया है, आरक्षण हो गया है, वो 59.60 हो गया है, जबकि लिमिट्स हुआ करती थी कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ा, और संविधान में अनुच्छेद 15 में क्लॉज 6 जोड़ा गया, और अनुच्छेद 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया, है ना। 103वां संविधान संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में एक एक क्लॉज जोड़ा गया, 16(6) और 15(6), है ना। अब मैं वैसे तो कहूँगी कि मेंस में ना कभी भी ये जो मुद्दे होते हैं विवादास्पद, वो नहीं पूछे जाते हैं ना, लेकिन हमसे पूछा जा सकता है कि 103वां संविधान संशोधन क्या था, है ना। तो 50 वर्ड्स में 103वां संविधान संशोधन आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा कि 103वां संविधान संशोधन, पहली बात तो किससे रिलेटेड है? अरे यार, हाँ, तो हमें याद रखना है कि 103वां संविधान संशोधन, पहली बात तो किससे रिलेटेड है? पहली बात तो ये कि भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, पिछड़ा जो लोग हैं, किस में? जनरल कास्ट में, है ना, जनरल वर्ग में, उनको 10% का आरक्षण दिया गया है ना। और दूसरा कि इस आरक्षण के द्वारा क्या ऐसा करना पड़ा, क्योंकि संविधान में तो लिमिट दी गई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो लिमिट दे रखी थी कि भाई अब से 50% से ज़्यादा आरक्षण कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं देगी। तो फिर अब कैसे 60% के लगभग कर दिया गया, है ना। इसके लिए हमने संविधान में संशोधन किया है, और वो संशोधन कौन से
किए हैं अनुच्छेद 15 में क्लोज 6 और 16 में क्लोज 6। अगर आप लोगों को इसकी समझ है तो बहुत अच्छा है, समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट कर देना, इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे ये बदलाव हुआ और कैसे ये आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है, वैसे विवादास्पद क्वेश्चन है, मेंस में मुझे नहीं लगता कि विवाद रूप में कुछ पूछा जा सकता है। मे बी 103वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें लिखनी भी नहीं है, बोलनी भी नहीं है ना, कि उल्टा पुल्टा किसी भी कास्ट के बारे में या किसी भी वर्ग के बारे में कभी भी मेंस में आप अपने उत्तर में ऐसी चीज़ मत दिखाइएगा, है ना। एक पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि हम सरकार के अधिकारी बनने वाले हैं और अगर हमें सरकारी चीज़ यही पूछे जाते हैं जो सरकार कर रही है और उनका हमेशा पक्ष में बोलना है। हालांकि हम थोड़े से समालोचनात्मक रूप से उसका परीक्षण कर सकते हैं, बट उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत मतलब एक तरह से वैसे इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए। इससे अनुच्छेद 334 में आता है 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, आपको पता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो SC ST को जो आरक्षण दिया गया था, OBC को तो बाद में दिया गया था, SC ST को जो आरक्षण दिया गया था वो 10 वर्ष के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये कहा गया था कि 10 वर्ष के लिए इन मतलब वर्गों को, क्योंकि ये और वर्गों के मुकाबले थोड़े पीछे हैं, तो इनको आर्थिक रूप से प्रगति के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। बट क्या होता है कि हर 10 साल में इनका आरक्षण बढ़ा दिया जाता है हर एक पार्टी के द्वारा, कि अभी सरकार को लगता है कि इसकी नीड है अभी, तो इसे और आगे लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो एक तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा SC और ST की जो लोकसभा में सीटें हैं और जो विधानसभा में सीटें हैं, है ना, उनके लिए मतलब लोकसभा और विधानसभा में इनको सीटों के लिए आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किसके लिए, SC और ST के लिए। ठीक है, इसके साथ ही आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी सीट रिजर्व हुआ करती थी, कि मतलब कुछ सीटें जैसे कि विधानसभा में तो 1 सीट हुआ करती थी और लोकसभा में 2 सीटें, है ना, एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व हुआ करती थी। ठीक है, मतलब 545 सीटें थी हमारे लोकसभा में, तो उनमें से 2 सीटें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कौन से, कि भाई जो अंग्रेज हमारे यहाँ पे ही बस गए, आज़ादी के बाद भी गए नहीं है और उनके मतलब जो पीढ़ियाँ चल रही हैं उनके लिए, है ना, कि जिन्होंने हमारे देश में योगदान दिया है उनके लिए हमने अलग से स्थान आरक्षित रखे थे। उस वो आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है, इसको भी 10 साल के लिए दिया गया था। और जैसे कि SC ST का आरक्षण बढ़ाया जाता है, इसको भी हर 10 साल से बढ़ा दिया जाता था, बट इस बार ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो आरक्षण है वो 2 सीटें हैं, वो खत्म कर दी गई है। हाल ही में 545 की जगह 543 सीटें ही हमारे यहाँ पे है। इन सीटों को खत्म कर दिया गया है कि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, ये बोल के। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है दोस्तों। थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ सकते हो कि कितनी सीटें कहाँ पे हुआ करती थी, इन सीटों का चुनाव कौन करता था, इन पे मतलब इन पे नियुक्ति कैसे होती थी, ये सारी चीज़ें आप राष्ट्रपति करता था या फिर ये चुनाव लड़के आते थे, कैसे क्या आते थे, एक बार आप डिटेल में इस चीज़ के बारे में पढ़ लेना। और जो लास्ट है दोस्तों 105वां संविधान संशोधन हाल ही में 2021 में हुआ है, अनुच्छेद 338B, है ना, इसके द्वारा जोड़ा गया है। इसमें बदलाव किया गया है, राज्य अपनी OBC लिस्ट स्वयं बनाने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य को दी गई। मतलब कि 105वें संविधान संशोधन से पहले जो 103 कौन सा है ये 102वां संविधान संशोधन हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। इसमें क्या किया गया था कि OBC लिस्ट का निर्माण है ना केंद्र सरकार करेगी, अब राज्य सरकारों को हक नहीं है। और हमेशा से कौन करती थी, राज्य सरकार करती थी, कि OBC में कौन कौन सी जातियां आएंगी यह तय वहाँ की राज्य सरकारें करती थी। लेकिन 102वें संविधान संशोधन के लिए क्या से एक और चीज़ जोड़ी गई थी कि अब राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार ये डिसाइड करेगी। तो इसका सभी राज्य विरोध कर रहे थे इस चीज़ का, है ना, कि ये हमें ताकत दी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें बदलाव किया और फिर संविधान में 105वां संविधान संशोधन किया। सरकार ने इसे स्वीकार किया कि ठीक है, हम राज्यों को उसकी शक्ति पुनः लौटा रहे हैं और राज्यों को खुद को अपनी OBC लिस्ट तैयार करने की ताकत अब दे दी गई है। किसके द्वारा, 105वें। बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये वाला संशोधन भी, बहुत दिन तक राज्यों ने विरोध किया था, तब जाके उनको यह शक्ति लौटाई गई थी। तो दोस्तों ये थे 105 संविधान संशोधन, 100 से लेकर 105 तक। आई थिंक आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, 100वां इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 101वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो आप मतलब अलग से पूरा टॉपिक पढ़ लेना GST का, क्योंकि मेंस में अलग से लिखा गया है। ठीक है, बाकी संविधान संशोधन आप कहोगे तो सब पे एक एक अलग अलग वीडियो बना दूंगी 100 शब्दों का, अगर आपको नीडफुल लगते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।